15 अप्रैल सन 1912 के दिन जब अचानक दुनिया का सबसे विशाल जहाज समुद्र में डूब गया तो संसार इस घटना से स्तब्ध रह गया। टाइटैनिक दुर्घटना दुनिया की सबसे शांतकालीन दुर्घटनाओं में से एक है। हाँ, बिना किसी युद्ध के हजारों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। इस वीडियो के माध्यम से दोस्तों हम आपको ऐसी बातें बताएंगे कि जिसको सुनकर शायद आपकी आंखें खुली के खुली रह जाएं। लेकिन दोस्तों वीडियो को शुरू करने के पहले हम ये जानते हैं कि आखिर टाइटैनिक क्या था और ये डूबा कैसे था। बात है दोस्तों 10 अप्रैल सन 1912। दुनिया का सबसे विशालतम जहाज RMS टाइटैनिक। यह जहाज जब अपने पहले सफर पे निकलता है तो इंग्लैंड के साउथहैम्पटन बंदरगाह से होते हुए न्यूयॉर्क के लिए निकलता है। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और एक्टर्स से लेकर VIP लोग बैठे हुए थे और ये लोग इस यात्रा के थ्रू निकल रहे हैं एक बेहतर जिंदगी की तलाश में। साथ ही में दोस्तों इस जहाज का कमान संभाले हुए हैं 62 साल के सीनियर कैप्टन एडवर्ड जॉन स्मिथ। पैसेंजर, पब्लिक और मीडिया में बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है इस जहाज को विदा करने के लिए। आखिर यह जहाज दुनिया का ना ही सबसे बड़ी शिप है, अगर जो इसकी लंबाई की बात करें तो 269 मीटर लंबा और 50 मीटर से भी ज़्यादा ऊंची। बल्कि इसमें अगर जो लग्जरियस की बात करें तो उस जमाने में इस शिप की कॉस्ट पड़ी थी $7.5 मिलियन, जो कि इन्फ्लेशन के हिसाब से चलें तो आज के डेट में इस जहाज की कीमत लगभग $400 मिलियन के बराबर है। शिप के अंदर क्वालिटी एंड डेकोरेशन को अगर जो देखा जाए तो किसी 5 स्टार होटल को भी यह पीछे छोड़ देती है। स्टैंड ग्लास की खिड़कियां और नेट वुड पैनलिंग, 2 बड़े बड़े ग्रैंड स्टैंडर्ड केसेस और साथ ही एक हीटेड स्विमिंग पूल, टर्किश बार, इलेक्ट्रिक बार, एक जिम और एक स्कॉट कोड, 4 रेस्टोरेंट एंड 2 बार्बर की दुकानें और एक लाइब्रेरी भी। और तो और दोस्तों जिस तरह का सेफ्टी फीचर का आविष्कार किया गया था इस टाइटैनिक जहाज को बनाने के लिए, इस जहाज को अनसिंकेबल शिप माना जाता था। एक ऐसी शिप थी जो कभी डूब ही नहीं सकती थी क्योंकि इतनी सेफ है। व्हाइट स्टार लाइन इस कंपनी का नाम था जहां पर इस जहाज को बनाया गया था। इस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस में थे, इन्होंने पब्लिक में आकर एकदम ओपन ही कहा था कि ये अनसिंकेबल जहाज है जो कभी डूब ही नहीं सकती थी। लेकिन दोस्तों अपने सफर के रवाना होने के सिर्फ 2 ही दिन बाद यानी 12 अप्रैल सन 1912 को यह जहाज टाइटैनिक को अपनी पहली वॉइस वार्निंग मिलनी शुरू हो जाती है। यानी जिस अटलांटिक ओशियन पर तैर कर यह टाइटैनिक अमेरिका की ओर बढ़ रहा था वहाँ पर बड़े बड़े आइस मौजूद हैं, बड़े बड़े आइसबर्ग मौजूद हैं जो कि खतरा है इस बड़े जहाज के लिए। ये वार्निंग कोई अनयूजुअल चीज नहीं है। ये समुद्र से गुजरने वाले अक्सर हर जहाज एक रेडियो कम्युनिकेशन के थ्रू इसका पता लगाते रहते हैं और अपनी दिशाओं को बदलते रहते हैं। इन वार्निंग को रिसीव करने के बाद टाइटैनिक अपनी दिशा को 2 बार लगभग बदलती है, लेकिन दोस्तों अपनी स्पीड को कम नहीं करती। 21.5 नॉट देखा जाए तो 40 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से यह जहाज आगे बढ़ रही थी। 2 दिन बाद दोस्तों यानी 14 अप्रैल सन 1912 को 7 और आइसबर्ग की वार्निंग दी जाती है। लेकिन दोस्तों कैप्टन स्मिथ और इनके विभाग के लोग इस वार्निंग को इग्नोर कर देते हैं और टाइटैनिक की रफ्तार कम नहीं करते। धीरे धीरे सूरज ढल जाता है, रात हो जाती है और तापमान नीचे गिर जाता है। इस 14 अप्रैल की खास बात यह है कि उस टाइम चाँद रात को बाहर नहीं आया था। बिना मून की कोई मून लाइट नहीं थी, इसी वजह से विजिबिलिटी बहुत कम थी यहाँ पर। जहाज के आगे और ऊपर साइड में एक क्रूज नेस्ट होता है जो हर जहाज के आगे एक खंभे के रूप में लगा होता है। इसे देखा जाए तो लुक आउट पॉइंट के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर बैठे एक क्रू मेंबर को बैठा कर रखा जाता है कि सामने आ रहे रास्ते में कोई पहाड़ या कोई जहाज या आइसबर्ग कोई आ रहे तो उसको ये बताता रहे। लेकिन दोस्तों जो बंदा यहाँ पर बैठा रहता है उसे बहुत ही ज्यादा ठंड का सामना करना पड़ता है और बहुत तेज रफ्तार से ठंडी हवाएं बह रही थी और ऊपर से रात का समय था। ठंडी हवाओं की वजह से आंखों से आंसू भी आना शुरू हो जाते हैं। इससे आगे देखना और भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन दोस्तों रात की 11:39 पर उस कीप पर एक व्यक्ति बैठा होता है। वो अचानक से देखता है कि जहाज के सामने एक आइसबर्ग का पहाड़ एकाएक जहाज के सामने आ जाता है। जल्दी से घंटी को 3 बार बजाता है ताकि नीचे बैठे उसको सुन सके और जल्द से फोन उठाकर नीचे कॉल करता है और चिल्लाकर कहता है कि हमारे सामने एक आइसबर्ग का पहाड़ है और जल्दी से इस जहाज को वहां से मोड़ दो। और जल्द से इस फोन के बाद विलियम और यहाँ के क्रू मेंबर जाकर क्लास में बोलते हैं कि इस जहाज को जल्दी से लेफ्ट में मोड़ दो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जहाज बहुत लेट हो जाता है और 11:59 पर जहाज जाकर इस आइसबर्ग से टकरा जाता है। Titanic was a new breed of luxury liner. Titanic left port in Southampton, England. Among her passengers were many of the wealthy and influential. The band played the gayest tunes and American ragtime dances. The time was 11:40.
The iceberg grazed the right side of the ship. And all of a sudden she lifted up quickly. Everything that was movable was going through her. I didn't think it was serious because I didn't think it was possible. A big ship like that would sink. दोस्तों इसी प्रकार इस घटना की वजह से ये जहाज डूब जाती है और इस जहाज को डूबने की खबर सर्वप्रथम जिस अखबार में दी गई थी वो खबर झूठी निकलती है और उस खबर वाले बता देते हैं कि इस दुर्घटना में किसी व्यक्ति की भी जान नहीं गई थी। और टाइटैनिक जहाज डूबने के करीब 2 दिन बाद सही जानकारियां सामने आना शुरू हो जाती हैं कि कितने लोगों की जान गई और कितने लोगों को सही सलामत बचा लिया गया। दोस्तों टाइटैनिक जहाज की डूबने के ठीक 14 साल पहले यानी 1898 में मॉर्गन रॉबिन्सन नामक एक वैज्ञानिक एक राइटर ने एक काल्पनिक कहानी लिखी थी जिसका नाम था द रैक ऑफ द टाइटन। यह कहानी एक बड़े जहाज के बारे में लिखी थी जिसका नाम टाइटन था, जो कि यह भी जहाज एक आइसबर्ग से टकराने के बाद नॉर्थ अटलांटिक में डूब जाता है। यह काल्पनिक कहानी 1912 में हुए टाइटैनिक के हादसे से काफी मिलती जुलती है, क्योंकि दोस्तों रियल वाला टाइटैनिक और काल्पनिक टाइटन दोनों अप्रैल के महीने में ही डूबे थे। दोस्तों टाइटैनिक के डूबने के काफ़ी साल तक लोग यही जानते थे कि टाइटैनिक अंदर पूरी तरह से डूब गया है, लेकिन कुछ साल बाद पता चला कि टाइटैनिक डूबने के पहले वो 2 टुकड़ों में टूटकर अलग अलग बिखर गया था। दोस्तों जब टाइटैनिक जहाज डूबा तो उस समय उस जहाज पर लगभग 2224 यात्री और क्रू मेंबर्स थे, जिनमें से केवल 710 लोगों को ही बचाया जा सका। करीब 1514 लोगों ने उस टाइटैनिक हादसे में अपनी जान गंवा दी। और इतना ही नहीं दोस्तों, उनमें से करीब 340 लोगों के ही शव मिले थे उस टाइम और बचे हुए लोगों को ढूंढा नहीं जा सका। और इतना ही नहीं दोस्तों, टाइटैनिक के डूबने के करीब 2 दिन बाद उसको खोजना शुरू हो गया और करीब 73 साल बाद हमको पता चला कि टाइटैनिक यहीं पर डूबा हुआ है। और दोस्तों आप लोग देख रहे थे SB वर्ल्ड एजुकेशन, जिसमें मैं हूं आपका दोस्त शशि भूषण। दोस्तों उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आएगा। अगर जो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारा आने वाला हर वीडियो आपके पास पहुंचता रहे।